ये वीडियो देखने के बाद और कोई ज़ारों के ऊपर आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। आपको पता चल जाए निकलना है या फिर रुकना है। किस रुपए पे लेकर फंस गए हो भैया ज़ारों में, ताकि आपका ट्राई कर पाए हम लोग की हेल्प कर दें कमेंट सेक्शन में। बाकी एक दूसरे से आपस में भी रिप्लाई करके बात कर लो। अब यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं कंपनी करती क्या है, क्यों रखना चाहिए, क्यों नहीं रखना चाहिए, सबको डिस्कस करेंगे और चार्ट पे भी चलेंगे एंड समझेंगे भैया एग्जैक्टली चल क्या रही है चीजें। लास्ट में वॉल्यूम खतरनाक है तो सुन लेना वीडियो को ध्यान से एंड बहुत मजा आपको आने वाला है। सबसे पहले समझो भैया जारो इंडस्ट्री जो हमारी इंस्टीट्यूट है, सॉरी, ये 2009 में एस्टेब्लिश हुआ था। बहुत अच्छी बात है क्योंकि अभी तक कंपनी काम कर रही है एंड भैया प्रॉफिटेबल तो है। और मुंबई में यहाँ पे लोकेशन फाउंड हुई थी इनकी और अब यहाँ पर जो है पैन इंडिया इनकी प्रेजेंस हो चुकी है, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी, जो ये एक बहुत अच्छी बात है। उसके बाद यहाँ पे वर्क एज एन ऑनलाइन हायर एजुकेशन एंड अपस्किलिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है। बाहर के भी इन्होंने इंस्टीट्यूट वगैरह ले रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे अब मैं पढ़ाता हूँ व्हाट दे डू या फिर सर्विसेज आप बोलो। तो इन्होंने जो है आईआईटी, आईआईएम एंड ग्लोबल यूनिवर्सिटी में जो है एक पार्टनरशिप कर ली है एंड वहाँ से जो है प्रोग्राम्स ढूंढ ढांड के लाते हैं एंड अपने प्लेटफॉर्म पे आप लोग को पढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो एक कॉमन सेंस सी बात है भैया, अगर मुझे आईआईटी के प्रोफेसर से, आईआईएम के प्रोफेसर से या ग्लोबली जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके प्रोफेसर से पढ़ने का मौका मिले तो भाई मैं तो नहीं चूकने वाला, ठीक है। तो ये सबसे अच्छी बात है और शायद इसलिए प्रॉफिटेबल भी है कंपनी, ठीक है। एंड 268 प्लस भाई, वीडियो को यहीं पे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसा जेन्युइन कंटेंट दोस्त कहीं और आपको देखना मिलेगा तो फटाफट से लाइक कर दो। 268 प्लस प्रोग्राम ऑलरेडी ये लोग प्रोवाइड करते हैं जिसमें ऑनलाइन एमबीए आ जाती है, ठीक है। ऑनलाइन के ऑफलाइन भी है, हाइब्रिड भी है, पीजीडीएम, एमसीए, बीसीए, बीकॉम, डीबीए। इसके अलावा भैया डेटा साइंस, एनालिटिक्स, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग, इस टाइप के भी कोर्सेज सारे ये लोग प्रोवाइड करते हैं जो कि इसको एक यूनिक सा जो है मोड देते हैं, ठीक है। उसके अलावा प्रोवाइड ऑनलाइन लर्निंग, सॉरी, ठीक है, ऑफलाइन एंड यहाँ पर जो है हाइब्रिड एजुकेशन भी ये लोग प्रोवाइड करते हैं। मतलब कि आप चाहो तो ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, चाहो तो ऑफलाइन इनके सेंटर में पढ़ सकते हैं या फिर हाइब्रिड मोड पे भी आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एक सबसे अच्छा पॉइंट जो मेरे को इनका लगा कि सिर्फ ऐसा ही नहीं कि भैया हम लोग पढ़ाएंगे, हम लोग क्या करते हैं भैया, हम लोग इन द सेंस ये लोग क्या करते हैं कि इंस्टीट्यूट से भी पार्टनर कर लेते हैं और उनकी मार्केटिंग में भी हेल्प करते हैं और एडमिशन में भी जो है सपोर्ट करते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ से भी बढ़िया मुनाफा छाप रही है कंपनी कहीं ना कहीं जाके, ठीक है। प्रोवाइड लर्नर एंड फैकल्टी सपोर्ट सिस्टम, ये मैंने आपको बताई दी ऑलरेडी कि भैया कंपनी जो है अच्छे खासा सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कर रही है अपने बच्चों को और इसलिए शायद प्रॉफिटेबल है, यही मेन रीज़न भी आ जाता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर जो है एलएमएस, अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता तो एक बार गूगल कर लो एलएमएस कॉलेज, ऐसे करके सर्च कर लेना, आपको समझ आ जाएगा। एलएमएस एक टाइप की जो है टूल बोल लो या फिर एक टाइप का सॉफ्टवेयर होता है जो इंस्टीट्यूट्स में चाहिए होता है ताकि वहाँ पे अटेंडेंस अपडेट हो सके, ठीक है, वहाँ पे आप प्रोजेक्ट्स अपडेट कर सकें, वहाँ पे आप अपने असाइनमेंट्स को अपडेट कर सकें। तो वहाँ के लिए एलएमएस टूल चाहिए होता है, हमारे कॉलेज में भी था और ये कंपनी प्रोवाइड करती है ये चीज़ भी, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ गए भैया प्रॉफिटेबल क्यों है कंपनी, ठीक है। तो इसकी कुछ स्ट्रेंथ मैं बताता हूँ, उसके बाद हम थोड़े से यहाँ पे नेगेटिव भी डिस्कस करेंगे क्योंकि सिर्फ अच्छी अच्छी बातें सुनना नहीं, हमें बुरी बातें भी सुननी है और उसके बाद एक कंक्लूजन बनाना है। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, नहीं किया तो प्लीज़ कर देना दोस्त। स्ट्रेंथ कंपनी की है भैया, स्ट्रॉन्ग पार्टनर। देखो नया चैनल आपके लिए बनाया है तो प्लीज़ सपोर्ट कर देना, ठीक है। पुराने चैनल पूरी तरह से हमारा डाउन चला गया तो इसलिए नया चैनल आपके लिए बनाया है, तो प्लीज़ हो सके तो एक सब्सक्राइब बटन जरूर दबा देना। स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप विद टॉप इंडियन एंड ग्लोबल इंस्टीट्यूट, ये मैंने आपको बताई दिया है भैया, आईआईटी, आईआईएम, ठीक है, बाहर के भी ग्लोबल इंस्टीट्यूट हैं, उनसे बड़ा बड़ा पार्टनरशिप उन्होंने ऑलरेडी करा हुआ है, ठीक है। और ये लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप्स हैं, ऐसा नहीं कि कल को टूट जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। फ्लेक्सिबल लर्निंग मोड है, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, हाइब्रिड है, ठीक है। वाइड प्रोग्राम यहाँ पे फ्रेशर्स के लिए भी हैं, प्रोफेशनल के लिए भी हैं, एग्जीक्यूटिव के लिए भी हैं। मान लो आप जो जॉब कर रहे हैं इस समय, तब भी आप इनसे जाके सीख सकते हैं और आपको सर्टिफिकेट वगैरह भी मिलेंगे, ठीक है, जो आप अपने ऑब्वियसली आगे जो है अपना करियर में हेल्प कर सकते हैं जो आपको, ठीक है। प्रॉफिटेबल एंड ग्रोइंग बिजनेस विद सॉलिड मार्जिन, सही में भाई ये तो मुझे भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि एक एडटेक कंपनी जो है इतना अच्छा खासा प्रॉफिट कर रही है। मैं अभी बैलेंस शीट पे ले चलूंगा, आप खुद खुश हो जाओगे, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे गिर क्यों रहा है स्टॉक, ठीक है। आज के दिन तो बहुत भयानक गिरावट आई है। देखो आईपीओ जिस दिन खुलता है अगर वहाँ पे वैल्यूएशन महंगे होते हैं तो प्रॉफिट बुकिंग नॉर्मल है, आती है। अब इंडस्ट्री का पी देखो 21.3 है, ठीक है, और इसका स्टॉक का पी है 29.2, तो कहीं ना कहीं महंगा तो है, ठीक है। ऑब्वियसली इतना गिरने के बाद भी महंगा है। अब जब टॉप पे खुला था तो वहाँ पे सोचो किस वैल्यूएशन पे कंपनी बहुत महंगे वैल्यूएशन पे आई थी। मैंने आपको इसलिए यहाँ पे एक भी बार नहीं बोलता इस आईपीओ में अप्लाई करो, मैंने खुद भी नहीं किया, मैं आपको कैसे बोल दूँ भाई अप्लाई करो, ठीक है। तो समझा करो यार चीज़ों का। अच्छा एक काम करो, फटाफट जाओ टेलीग्राम पे सर्च करो विजू स्टॉक माइंड, फ्री में स्टॉक सारा मिलता है जहाँ पे आप लोग बड़े पैसे छाप सकते हो। उस चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फिलहाल फ्री है, बाद में पड़ जाएगा चैनल, तो अभी कभी जाके ज्वाइन कर लो दोस्त। अब आओ वापस देखो
जैसे मैं आपको समझाना चाह रहा था, देखो अगर मैं किसी आईपीओ में अप्लाई करता हूँ तो मैं टेलीग्राम पे हमेशा अपडेट करता हूँ भाई इस आईपीओ में अप्लाई कर रहा हूँ। इसमें मैंने खुद अप्लाई नहीं किया था, वैल्यूएशन मुझे बहुत ज़्यादा हाई लगे थे एंड ऑब्वियसली जीएमपी भी बहुत ज़्यादा अच्छा था नहीं, और मार्केट जिस हिसाब से गिरा वहाँ पे भैया लाजमी था कि ये नेगेटिव में खुलना था। अब आप में से कई लोग ऊपर के रेट पे फंसे हुए हैं, मुझे अच्छे से पता है ये चीज़, ठीक है। तो आप ही लोग का कंक्लूजन मैं यहाँ पे निकालूंगा कि करना क्या है, रखना है या फिर नहीं रखना है, ठीक है। बट उससे पहले हमें पूरा यहाँ पे छानबीन करना पड़ेगी, कंपनी रखने लायक है भी या फिर नहीं, ठीक है, कहीं धोखा तो नहीं दे रही है आपको, ठीक है, वो चीज़ें भी जाननी है। तो इस समय वैल्यूएशन बहुत महंगे और वैल्यूएशन यहाँ पे साफ साफ चिल्ला के बोल रहे हैं भैया और हम गिर सकते हैं अगर हमारे रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते हैं तो, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये देखो अब सबसे अच्छी बात ये है कि मार्च 2020 से यहाँ पे हमारे पास डेटा अवेलेबल है मार्च 2025 तक का, एंड हर साल जो है यहाँ पे सेल्स में एक थोड़ा सा इंक्रीज देखने को मिला है। 2021 में थोड़ा डाउन हुआ था, बट उसके बाद लगातार 79 CR, फिर 122, फिर 199, फिर अभी जो है 252 इस वाले ईयर में। तो अच्छी खासी सेल्स में यहाँ पे बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रही है, एक्सपेंस भी थोड़े बढ़ रहे हैं। बस एक इनका थोड़ा मेन कंसर्न ये है कि भैया ना एक्सपेंस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, ठीक है। मुझे ये थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट लगा यहाँ पे, क्योंकि देखो अब एडटेक है, एडटेक में आपने देखी है पुरानी सारी कंपनी बाइजू इस टाइप की सारी कंपनी सारी लॉस मेकिंग कंपनीज थी, ठीक है। एडटेक की मैंने रेयरली कोई प्रॉफिटेबल कंपनी देखी है कॉलेजेस के अलावा, ठीक है। एडटेक प्लेटफॉर्म बहुत मुश्किल है भाई उसको प्रॉफिटेबल बनाना, क्योंकि टीचर की सैलरी, ठीक है, ये जो IIT से प्रोफेसर वगैरह हायर करेंगे उनकी सैलरी, या उनको भी तो पैसा देना पड़ेगा ना। उसके अलावा भैया कॉलेज इंस्टीट्यूट वगैरह को जो ऑनबोर्ड कर रहे हैं अपने अंदर उनसे भी उनको भी पैसा दे रहे होंगे ये लोग, ठीक है। तो वहाँ पे एक्सपेंसेस के बढ़ते जा रहे हैं भाई। 171 जो है यहाँ पे एक्सपेंस पहुँच चुका है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है, बट फिर स्टिल भी जो भी है प्रॉफिटेबल तो फिर भी है कंपनी, ठीक है। ये एक हमें इनका जो है मानना पड़ेगा कि वह इतना कुछ होने के बाद भी प्रॉफिटेबल है कंपनी, ठीक है। तो अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट दिखाता हूँ और मैं बताता हूँ ये क्यों है, नेट प्रॉफिट में क्यों है कंपनी, उसका रीजन मैं देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देख लो 5 करोड़ से जो है प्रॉफिट 2020 के बाद से सीधा 50 करोड़ हो गया है, ठीक है। 10 गुना यहाँ पे जंप मार दिया है सीधा नेट प्रॉफिट में, जो कि बहुत अच्छी बात है। एंड नेट प्रॉफिट इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि यहाँ पे कंपनी के अपने प्रोफेसर नहीं है, ठीक है। कंपनी अपने आप से कोई एजुकेशन नहीं दे रही है। कंपनी क्या कर रही है, कंपनी दूसरे इंस्टीट्यूट पे जा रही है, उनको बोल रही है आओ हमारे यहाँ आके जो है एक कोर्स बना के इनको दे दो बच्चों को, ठीक है, तो आपको एक चार्ज मिल जाएगा, और यहाँ से प्रॉफिट कर रही है फिर कंपनी, ठीक है। तो यही इनका एक मॉडल बेस लाइन है कि ज़्यादातर ये बाइजू वाले क्या करते हैं कि प्रोफेसर ही डायरेक्टली हायर कर लेते हैं, ठीक है। ये प्रोफेसर्स को ले आते हैं और पढ़ाना चालू करवाते हैं उनसे, ठीक है। ये बाइजू हो गया, फिजिक्स वाला हो गया, ये सारे यही तो कर रहे हैं ना इस समय। अपना कॉलेज वगैरह जो भी यहाँ पे एडटेक है इस समय, ठीक है, सब अपने अपने अंडर प्रोफेसर्स को रखे हुए हैं, इसलिए शायद वो इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कर पा रहे हैं, ये भी एक पॉइंट आ जाता है, ठीक है। बट ये नेट प्रॉफिट इसलिए कर पा रही है क्योंकि अपने प्रोफेसर ने रखे ही नहीं है, ठीक है। ये भैया सीधे जाता है IIT में, उनको जाके बोलता है चलो चलो हमारे साथ पार्टनरशिप कर लो, हम आपको बढ़िया पैसे देंगे, या उनको बस एक कोर्स बना के देना और इनको इनके पास 268+ कोर्स आ गए हैं ऐसे करके, ठीक है। अब सपोर्ट ये अपने आप से प्रोवाइड कर दे रहे हैं उस चीज़ का, ठीक है। तो ये इसलिए प्रॉफिटेबल है और ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जो सॉलिड बिजनेस मॉडल है एंड लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल मॉडल है, क्योंकि अगर ऐसे कंपनी चलती रही तो भाई प्रॉफिटेबल रहेगी कंपनी और आपका शेयर भी ऊपर चल जाएगा। बट एक कंसर्न, इसको कॉपी करना बहुत आसान है भाई, लिटरली मतलब बहुत ज़्यादा आसान है इसको कॉपी करना। जो हमें देखना पड़ेगा आने वाले टाइम में कि भैया प्रॉफिटेबल बनती रहे कंपनी, ये ना हो कि लगातार नीचे 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 इनके अगले 2-3 क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर बुरे आ गए तो समझ जाना भाई स्कैम हो गया है, ठीक है। तो आपको अगर लॉन्ग टर्म का टिकने का मन है तो आपको रेगुलर बेसिस पे क्वार्टरली या प्रॉफिट ये ईयरली रिजल्ट को प्रॉफिट में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं वो सब ट्रैक करना पड़ेगा आपको, ठीक है। आगे चलते हैं। एक अच्छी बात यह है कि रिजर्व है कंपनी के पास 151 CR के इस समय जो है अंदर माल पड़ा हुआ है, इनके पास पैसे पड़े हुए हैं कि कल को कुछ हो भी जाता है तो भी हम जो है संभल जाएंगे, क्योंकि हमारे पास 150 करोड़ कैश पड़ा हुआ है, ठीक है। और बोरिंग्स यहाँ पे जो है 64 करोड़ की बोरिंग है, जो कि ठीक है क्योंकि रिजर्व के कंपेरिजन में बहुत कम है, ये ऑलमोस्ट आधी है, तो इसलिए एक अच्छा पॉइंट है कि चलो ठीक है, ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। तो कंपनी में कुछ ज़्यादा हमें पॉजिटिव दिख रहा है ना, अगर आप नोट कर रहे होंगे तो देखो बैलेंस शीट को ना मैनिपुलेट करना आज की डेट पर बहुत आसान है। वीडियो को लाइक कर देना दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तीसरी चौथी बार बोल रहा हूँ, आई होप आपने कर दिया होगा, नहीं करा होगा तो प्लीज़ कर देना, ठीक है। अब दोबारा नहीं बोलूँगा, इस बार नहीं बोलूँगा, ठीक है। अब देखो बैलेंस शीट को आज के डेट पे मैनिपुलेट करना बहुत आसान है, ठीक है। IPO लाने के लिए बहुत कुछ दिखाया जाता है। अर्बन कंपनी में क्या हुआ था, उनने 250 करोड़ का प्रॉफिट शो किया था जबकि कंपनी लॉस मेकिंग थी, मैंने कच्चा चिट्टा बोल के दिखाया था टेलीग्राम पे पूरा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर ये चीज़ अभी हमें कुछ 2-4-5 क्वार्टर्स बाद पता चल जाएगी कि बैलेंस शीट इनकी धोखेबाज थी या फिर सही में एक अच्छी बैलेंस शीट है। अगर ये बैलेंस शीट ट्रू है तो भाई स्टॉक को ऊपर ले आने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जिस हिसाब से कंपनी प्रॉफिट कर रही है आगे भी करती रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे चार्ट को देख लेते हैं
अब यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म का व्यू भी डिस्कस करेंगे और एक लॉन्ग टर्म का व्यू भी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, मैंने बोलना ये वीडियो देखने के बाद और कोई वीडियो आपको देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, मैं इतने डिटेल में आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फंडामेंटल हम पढ़ चुके हैं, अब हम आ गए हैं दोस्त टेक्निकल एनालिसिस पे। ठीक है, शॉर्ट टर्म का पहले व्यू ले लो। लास्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं भैया इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रही है कंपनी। ठीक है, पहले यहाँ पे बुइंग, फिर अगला बुइंग यहाँ पे और अगला बुइंग यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 3 बार सपोर्ट ऑलरेडी ले चुकी है एंड चांसेस आर मच है कि भैया अगर ये सपोर्ट टूटते हैं ऐसे करके अगली बार, तो ये ट्रेंड लाइन टूटेगी तो यहाँ पे और बेरिशनेस आ जाएगी। तो आपको इस ट्रेंड लाइन के नीचे अपना एसएल वगैरह मेंटेन करने हैं। तो एसएल वगैरह आप अपना 715 के आसपास मेंटेन कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के। यहाँ कोई भी 22 साल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ दोस्त। ठीक है, सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लेवल्स यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आप यहाँ पर जो है अभी के लिए एज ऑफ नाउ होल्ड रख सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 715 बाई आस्किंग योर फाइनेंशियल एडवाइजर। प्लीज इस चीज को ध्यान रखना। बाकी मेजर मोमेंटम इस कंपनी में 787 के ऊपर आएगा, जो कि इसको 817 के लिए यहाँ पे जो पुश कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद हमारे पास मेजर रेजिस्टेंस यहाँ पे 870 रुपये का पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे एज ऑफ नाउ ट्रेंड थोड़ा सा बदला है, क्योंकि यहाँ पे इस वाले रेजिस्टेंस को उसने तोड़ा है। बट अब देखना कल ये है कि यहाँ पे गैप अप खुलता है, गैप डाउन खुलता है और यहाँ पे क्लोजिंग यहाँ पर जो है अगर इस लेवल इस रेजिस्टेंस के ऊपर आ जाती है, जो कि अभी करंट मार्केट प्राइस 750 कुछ चल रहा है, 753 चल रहा है टू बी एग्जैक्ट, अगर इसके ऊपर भी कल क्लोजिंग आ गई तो यहाँ पे थोड़ी जो है बुलिश मोमेंटम आ सकता है, क्योंकि फिर यहाँ पे जो है नीचे वाले सपोर्ट हमारे बच जाएंगे। बट अगर कल के दिन यहाँ पे डाउन ट्रेंड में फिर से चला गया, ऐसे करके पलट जाता है, तो आप समझ जाना भाई यहाँ पे अभी गेम बचा हुआ है नीचे का, और बेहतर रहेगा आप लोग अपने स्टॉप लॉस वगैरह मेंटेन करें। क्योंकि जनरली होता गया आईपीओज में, आपको मैंने रिगाल में भी ये चीज़ बताई थी, फिर से मैं इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ। देखो, जब भी आईपीओ आता है और ऐसे करके गिरता है और जब थोड़ा सा ऊपर जाने लगता है और अपने लो को जब दोबारा टच करने जाता है, तो वहाँ से चांसेस आर वेरी हाई कि वहाँ से एक बड़ी गिरावट आएगी। और रिगाल रिसोर्सेज का आईपीओ में आपको यही देखने को मिला है। आप जाके एक बार चेक करिए, ऐसा ही सेम चार्ट पैटर्न बना था और यहाँ पे भी आप चार्ट पैटर्न वही है यहाँ पे। ठीक है, एक गिरावट, अब यहाँ से थोड़ा ऊपर जा रहा है, तो अब अपने लो को अगर तोड़ता है तो देयर आर मच हाई चांस कि यहाँ से फिर बहुत बड़ा जो है डाउन ट्रेंड यहाँ से शुरू हो सकता है। तो प्लीज़ अपने स्टॉप लॉस वगैरह मेंटेन करिए, अगर आप ट्रेडर हैं या फिर आपने शॉर्ट टर्म के लिए प्लान किया था, या बस देखा देखी में आपने ले लिया था कि भाई चलो ले लेते हैं, नया आईपीओ आया है। ठीक है, कुछ भरोसा नहीं है भाई लॉन्ग टर्म के लिए रखना है नहीं रखना है, तो फिर आप इस कैटेगरी में फॉलो होते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म का व्यू डिस्कस कर लेते हैं कि भैया नहीं हम तो इसमें बिजनेस में एज अ लॉन्ग टर्म रख चाहते हैं, हम अगला जो है यहाँ पे 5 साल 10 साल का व्यू रखना चाहते हैं। ठीक है, तो उनके लिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ, 5 से 10 साल का अगर आपका व्यू है, ठीक है, ये हो जाता है एक्सट्रीम लॉन्ग टर्म। एंड लॉन्ग टर्म में डिमांड रहेगी इस चीज़ की। ठीक है, ये मैं अगली स्लाइड पे ले चलता हूँ एंड यहाँ पे पहले मैं रिस्क आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या रिस्क यहाँ पे शॉर्ट टर्म में इनको फेस करने पड़ सकते हैं। डिपेंडेंस ऑन पार्टनर इंस्टीट्यूट्स। ठीक है, यहाँ पे फुल डिपेंडेंसी, ऑब्वियसली मैंने क्या बोला यहाँ पे आपको कि भैया यहाँ पर ये लोग अपने टीचर नहीं रखे हुए हैं इन्होंने। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, ये इंस्टीट्यूट पे आते हैं, वहाँ के टीचर से कोर्स बनवा के बेचते हैं। ठीक है, यही होता है इनका, जनरली यही मॉडल है और ये एक अच्छा भी मॉडल है। बट वही वाली बात है कि पार्टनर का नाम यूज़ कर रहे हैं ये लोग, ये अपना नाम नहीं लेते हैं कि हम जारो यूनिवर्सिटी में आपको ये पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे, नहीं, ये हमेशा ये बोलता है कि आईआईटी के प्रोफेसर के थ्रू पढ़ो। ठीक है, आप आईआईएम के प्रोफेसर्स के थ्रू पढ़ोगे। ठीक है, और यही अगर कल को कोई भी आईआईटी या आईआईएम अपना हाथ उठाता है तो यहाँ पे इनकी रेपुटेशन पे बहुत बड़ी दिक्कत पड़ेगी, जिनकी वजह से आगे इनको क्लाइंट ऑनबोर्ड करने में बहुत दिक्कत आएगी, आगे नए इंस्टीट्यूट को हायर करने में बहुत दिक्कत आएगी। तो ये एक थोड़ा सा एक की रिस्क यहाँ पे हो जाता है इस कंपनी का। उसके अगला यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कंपटीशन इन एडटेक। यही मैं आपको बताना चाहता हूँ यार, आज की डेट में ना बहुत सारे एडटेक स्टार्टअप आ गए हैं और अब तो नए नए और पॉपुलर होते जा रहे हैं। और ये चीज़ हमने पहले भी देखी है कि एडटेक कंपनी ना ज़्यादा सर्वाइव करती नहीं है। ठीक है, सूनर और लेटर बड़ी एडटेक कंपनी उनको जो है खा जाती है इन द सेंस, मतलब कि अपने अंदर एक्यूमुलेट कर लेती है। ठीक है, आकाश के साथ क्या हुआ आप जानते हैं, आकाश इंस्टीट्यूट हमारे टाइम का इतना पॉपुलर इंस्टीट्यूट था वो, और वो किसके अंडर आ गया आप जानते हैं, और कैसे आ गया, पैसों का खेल भाई सारा का सारा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कंसर्न होता ही है। रेगुलेटरी चेंज इम्पैक्ट, अब यहाँ पर जो है अभी आपको पता हो ना पता हो, बट यहाँ पर जो है निर्मला ताई ने आके बोली है बात कि भैया जो तुम ये इंस्टीट्यूट चला रहे हो, ये जो है इस पर आप थोड़ा ज़्यादा टैक्स आपको देना पड़ेगा। तो ऐसे कल को इस इंडस्ट्री में ना बहुत सारे रूल्स आएंगे, क्योंकि ये थोड़ी सी इमर्जिंग इंडस्ट्री है एंड स्कूल और कॉलेजेस के बिजनेस को बहुत हर्ट कर रही है। तो इसलिए थोड़ा सा जो है इम्पैक्ट इनको भी देखने को मिलेगा। ठीक है, रेवेन्यू कंसंट्रेशन रिस्क, ये एक पॉइंट है कि रेवेन्यू का आपका जो मतलब ये कंसंट्रेटेड जगह से ज़्यादा पैसा कमाते हैं, जो कि इनका कोर्सेज है। ठीक है, तो ये भी एक रिस्क। उसका अगला रिस्क ये है भैया, शिफ्ट एंड लर्नर प्रेफरेंसेस, मतलब कि
आजकल के बच्चे ना बड़े भोले हो गए हैं शैतान टाइप के, मतलब कि कभी एक जगह से पढ़ते हैं, फिर अगर उनको मज़ा नहीं आता वो एकदम से स्विच करके दूसरी जगह से पढ़ने लग जाते हैं। उनको फर्क भी नहीं पड़ता कि भाई हमने कितना पैसा दिया है या हमारे माँ बाप ने कितना पैसा दिया है। तो ये भी एक थोड़ा सा जो आज की डेट पे यहाँ पे, क्योंकि अटेंशन स्पैन ना बहुत कम हो गया आजकल के बच्चों का, तो ये भी एक थोड़ा सा रिस्क इनको आगे झेलना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ये एक पॉइंट है, ये आई डोंट नो ये क्यों डाल दिया स्लाइड में, ये जरूरत नहीं थी। ठीक है, उसके बाद ये एक है जो मैंने आपको उस समय पढ़ाया था कि भैया इनको जो इनके वो है एक्सपेंसेस, वो काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि इनको प्रोफेसर्स को रेगुलर बेसिस पे फीस देने पड़ेगी। ठीक है, तो उसकी वजह से यहाँ पे जो है हाई एक्सपेंशन कॉस्ट, कि कल को अगर इनको जो है मान लो आज इतनी सी कंपनी है, कल को इनको इतनी बड़ी कंपनी बनना है, तो उसके लिए बहुत पैसा चाहिए भाई, बहुत पैसा। और इसलिए सारे के सारे एडटेक के स्टार्टअप बहुत लोग से जो है पैसा उठाते हैं, फंड रेज करते हैं, क्योंकि भाई इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है पैसा बनाने के लिए। तो वो कर पाएगी नहीं कर पाएगी, ये थोड़ा सा एक की रिस्क यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, बट अब बात कर लेते हैं अपन लॉन्ग टर्म की। ठीक है, 5 to 10 ईयर्स का अगर आपका व्यू पॉइंट है, तो क्यों ये कंपनी आपको जो है परफॉर्म करके दे सकती है, वो मैं यहाँ पर समझाने की अभी आपको कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप विद टॉप इंडियन एंड ग्लोबल इंस्टीट्यूट, ये मैंने आपको बताया कि जारो जो अपने नाम से नहीं चलाता है कुछ भी। ठीक है, यही बोल के यहाँ पे जो है उनका मार्केटिंग चलती है, भैया IIT वाले प्रोफेसर से पढ़ लो, IIM वाले प्रोफेसर से पढ़ लो, जो कि एक अच्छी बात है। और इसका सबसे बड़ा एक मेजर पॉइंट है जिसकी वजह से यहाँ पे कंपनी को एक प्रॉफिट मिल रहा है और आने वाले टाइम में भी मिलेगा। ठीक है, ये एक फर्स्ट रीज़न हो जाता है। प्रॉफिटेबल एंड ग्रोइंग बिजनेस, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। वाइड प्रोग्राम पोर्टफोलियो, ये भी मैंने आपको बताया, 268 प्लस कोर्सेज इस समय है। और फ्लेक्सिबल लर्निंग है, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, हाइब्रिड है। अब आने वाले टाइम के बच्चे जो हैं ऑनलाइन ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, मतलब मैंने भी अपनी MBA ऑनलाइन ही करी है ऐसे इंस्टीट्यूट, ऐसे ही टाइप के इंस्टीट्यूट से। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन MBA करना या फिर ऑनलाइन जो है कोर्सेज करना ज़्यादा आसान है कंपेयर टू ऐसे यूनिवर्सिटी में जाना, क्योंकि वहाँ पे आपका टाइम बहुत लगता है, आपको अपनी जॉब छोड़ने पड़ती है उस केस में। ठीक है, बट ये एक अच्छा पॉइंट है, एंड आने वाले टाइम में इस चीज़ का बहुत स्कोप होगा इंडिया में, आप देख लेना इस चीज़ को। ठीक है, कंसिस्टेंट ग्रोथ पोटेंशियल इन द ऑनलाइन एजुकेशन एंड अपस्किलिंग सेक्टर। ठीक है, मैंने जैसा आपको समझाया भाई ये पूरा सेक्टर ही यहाँ पे ग्रो करेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ जारो यहाँ पे ग्रो करेगी। आने वाले टाइम में ये पूरी इंडस्ट्री को ही बूम करना है आने वाले टाइम में, क्योंकि भैया कोचिंग का बिजनेस ऐसा बिजनेस है कि भैया जो आज से 10 साल पहले भी बढ़ रहा था, आज से 10 साल बाद भी बढ़ेगा, और हमारे मरने के 10 साल बाद भी बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि बहुत तगड़ी इंडस्ट्री है। और भैया सबको पढ़ना है, सबको एजुकेशन चाहिए, क्योंकि इंडिया में तो भैया डिग्री ही लगती है आज की डेट पे भी। ठीक है, स्किल्स आप चाहे कितना भी सीख लो, डिग्री आपको फिर भी चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। एंड लॉन्ग टर्म के लिए येस देयर इज़ अ चांस कि आप 5 to 10 ईयर्स का प्लान कर सकते हैं, बट एवरेजिंग का है ना, काफ़ी आप में से ये जानना चाह रहे हैं भाई क्या मैं एवरेज करूँ इस स्टॉक को, तो मेरी तरफ से भैया अभी के लिए नहीं। ठीक है, अभी भी वैल्यूएशन थोड़े हाई है, थोड़ा सा वैल्यूएशन सेटल ऑफ होने दो, थोड़ा सा स्टॉक को चलने दो 10-50 दिन, फिर देखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो पर रुकते हैं। तो बाय, योर दोस्त ऑल विशाल सुशील, चलो बाय।